तांत्रिक के पास जाना, मांत्रिक के पास जाना, ज्योतिष के पास जाना, ये सब चीजों को आप छोड़ दीजिए। अगर इसको आप छोड़ दे तो आप सीधे ही परमात्मा के साम्राज्य में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो देश में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, इनमें से कितने जाएंगे भगवान के दरबार में? बहुत कम। इनको तो माँ के दरबार में आने की हिम्मत ही नहीं होने वाली, उसके लायक ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं भला होने वाला। मैं आपसे बता रही हूँ, हालांकि मैं प्रदेश में, मेरे पति हैं, वहां रहती हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, सब बेकार। आप लोग मेरे अपने हैं, आप लोग मेरे जान के प्यारे हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे गलत फहमी में फंसे हुए इधर उधर भटक गए हैं, तो एक माँ के लिए कितनी आर्तता और कितनी परेशानी की बात है। ये सोच लेना चाहिए कि माँ ने कहा है किसी तांत्रिक, किसी गुरु, किसी घंटाल के पास जाने की जरूरत नहीं। हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, गृहस्थी के लोगों के गृहस्थी से संबंध रखना चाहिए। हमारा साधु सन्यासियों से कोई मतलब नहीं। हम लोग कमाएं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम गृहस्थी में बैठे हुए हैं, क्या हमें चाहिए कि हमारा पैसा उठा के इन साधु सन्यासियों को दे? कोई जरूरत नहीं। एक बार सीता जी तक एक साधु सन्यासी से फंस गई थी, और आप जानते हैं बेचारी को सारा रामायण उसके बाद रच गया। इसलिए इस चक्करों में बिल्कुल नहीं आने का। आप खासकर औरतों पे इसका ज्यादा असर आता है, क्योंकि और ज्यादा सीधी सादी। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने पति को इससे बचा के रखें। हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। आप नहीं जानते बाह्य में क्या है। कोई मर जाए तो पूछने वाला नहीं, वहां किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया। बाप मर गया तो भी बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे मर गए तो बाप को पता नहीं चलता। उस लंदन शहर में एक हफ्ते में 3 बच्चे, 4 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि तंग आ गए। आप सोचिए कि कम से कम 2 बच्चे तो मार ही डाल। आपने कहीं सुना है किसी माँ को, बाप को अपने देश में चाहे 10 बच्चे हो जाए वो पकड़ के मारता है? इतनी जालिम उनकी आदत है। और हम लोग इतने सहज सरल प्रेम के लोग हैं, हमको इस चक्कर में बस नहीं फंसना चाहिए। बाकी आपको मैं जागृति आज दे दूंगी, आप लोग पार हो जाए। एक बार आत्मबोध होने के बाद आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां शुरू हो जाएंगी। आपके नस नस में ये चीज बहना चाहिए। ये नहीं कि कोई से बता दे आप पार हो गए। आपके सर में से कुंडलिनी का जो ब्रह्मरंध्र है छिद करके वहां से ठंडी हवा आएगी, यहां से ठंडी हवा आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सर में से ठंडी हवा निकल